September 7, 1996 सूग नाइट और टुपाक लास वेगस की सड़कों पे अपनी 1996 BMW 750 सीडैन कार में बैठ के क्लब 662 की ओर बढ़ रहे थे। तभी ठीक 11:15 पे एक वाइट कैडिलैक उनके गाड़ी के बगल में आके रुकती है। टुपाक को कुछ शक होता है। वो थोड़ा सा अपनी कार में झुकने की कोशिश करते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। सूग नाइट के सर पर एक गोली छू के निकल जाती है और टुपाक को 4 गोलियां लगती है। उसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां पे वो 6 दिन तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रहते हैं और फाइनली सितंबर 13, 1996 को टुपाक इस दुनिया से चले जाते हैं। इतने छोटे से समय में एक इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ जब ऐसा कुछ हुआ, इसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। टुपाक को असलियत में किसने मारा, ये तो आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण टुपाक का मर्डर हो गया, और ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमें टुपाक के मौत से कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। तो जुलाई 1996 में ट्रेवन, जो कि मॉब पीरू ब्लड्स ग्रुप का एक मेंबर था, जो कि एक स्ट्रीट गैंग थी जिसके साथ टुपाक भी जुड़े हुए थे, उसका कॉम्पटन के लेकवुड मॉल में ऑरलैंडो एंडरसन, जो कि साउथ साइड क्रीप गैंग का मेंबर था, उसके साथ झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में हाथापाई होती है और एंडरसन ट्रेवन के गले से डेथ रो रिकॉर्ड्स का पेंडेंट छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। डेथ रो रिकॉर्ड्स सूग नाइट का रिकॉर्ड लेवल था जिसके साथ टुपाक शाकुर जुड़े हुए थे। इंडिया वगैरह में तो बस लोग रैप में ही गैंगस्टर वाली बातें करते हैं, बट अगर आप अमेरिका वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे ये गैंग वॉर्स असलियत में होती है और ब्लड्स एंड क्रीप्स की जो राइवलरी है ये बहुत पुरानी और इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ है। इसी गैंग वॉर के चक्कर में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि टुपाक, बिगी और भी बहुत सारे मारे गए हैं। तो अब जैसे कि एक क्रीप गैंग के मेंबर ने ब्लड गैंग के मेंबर के ऊपर हमला किया और उसका पेंडेंट लेके चला गया, तो ये बात ब्लड गैंग के इज्जत पे आ गई। अब वो एक मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे ऑरलैंडो एंडरसन से इस बात का बदला लिया जाए। और अगर आप सूग नाइट, जो कि डेथ रो रिकॉर्ड्स के CEO थे, अगर उनका भी हिस्ट्री देखोगे तो वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर टाइप ही उनकी इमेज थी और वो बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। और डेथ रो रिकॉर्ड्स जो लेबल था वो लेबल कम और अंडरवर्ल्ड का एक अड्डा ज़्यादा लगता था। तो ऐसे ही समय आगे बीतता है और फाइनली सितंबर 7, 1996 आता है, जिस दिन टुपाक शाकुर का मर्डर हुआ था। तो टुपाक शाकुर और सूग नाइट माइक टायसन के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। तो वो उस दिन माइक टायसन का ही एक फाइट मैच देखने के लिए MGM ग्रैंड एरिना आए हुए थे, जहाँ पे माइक टायसन का मैच था और माइक टायसन उस दिन वो मैच जीते भी थे। वहीं पे ऑरलैंडो एंडरसन भी था और वहाँ पे ही ट्रेवन भी था। ट्रेवन ने उसे पहचान लिया कि ये वही क्रीप गैंग का बंदा है जिसने उसका पेंडेंट छीना था उस दिन मॉल में। तो उसने ये बात जाके टुपाक को बताई और टुपाक सीधा एंडरसन के पास जाते हैं अपने बॉडीगार्ड और सूग नाइट के साथ और उससे कहते हैं यू फ्रॉम द साउथ, और उसके नाक पे एक जोर से पंच मारते हैं। और उसके बाद टुपाक अपनी गैंग के साथ एंडरसन को बहुत मारते हैं और फिर वहाँ से सूग नाइट और टुपाक अपनी कार में बैठ के क्लब 662 के लिए निकल जाते हैं। इधर ऑरलैंडो के ऊपर इस हमले के बाद क्रीप गैंग वाले बहुत गुस्से में थे और वो टुपाक से बदला चाहते थे। और जब टुपाक 662 क्लब की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बार पुलिस भी रोकती है, क्योंकि उनके कार में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था। और फिर कुछ कार के पेपर्स देखती है और फिर उन्हें छोड़ देती है। और उसके बाद टुपाक की एक जगह रोड पे कार रुकती है और उनके कार के सामने उनके फैंस के कुछ कार रहते हैं और वो उन्हें भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ क्लब आओ। और तभी वहाँ पे एक वाइट कलर की कार आती है ठीक टुपाक के कार के बगल में, और उसके बैक सीट से एक अननोन गनमैन टुपाक के ऊपर फायरिंग करने लगता है। सूग नाइट चीखते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाते हैं और फिर जब उनकी कार रुकती है तो वहाँ पे क्रिस कैरोल नाम का लास वेगस मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर उनके पास आता है
और वो देखता है सूग नाइट चीख रहे हैं और वो इधर उधर भाग रहे थे और उनके सर को छूते हुए एक गोली गई थी, जिसके कारण उनके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और फिर वो ऑफिसर जाके टुपाक कार की जिस साइड बैठे थे उस साइड का दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलते ही टुपाक नीचे गिर जाते हैं। टुपाक के ऊपर लगभग 13 से 14 गोलियां फायर की गई थी, जिनमें से 2 उनके चेस्ट पे लगी थी, एक उनके आर्म पे और एक उनके थाई पे। वो ऑफिसर ट्राई करता है कि टुपाक से वो पूछ सके कि आखिरकार उनके ऊपर किसने फायरिंग किया था, पर टुपाक उसे इग्नोर करते हैं। और फिर एक बार जब वो पूछता है तो वो उस ऑफिसर की आंखों में देखते हैं और थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो कुछ बोल सकें, और फिर 2 शब्द बोलते हैं, FU। इसके बाद उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इससे पहले भी टुपाक के ऊपर फायरिंग एक बार हो चुकी थी जहाँ पे वो बच गए थे, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इस बार भी टुपाक बच जाएंगे, पर इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो 6 दिन तक हॉस्पिटल में लगभग कोमा में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे। उनकी गर्लफ्रेंड ने ये कहा कि एक बार टुपाक को हल्का सा होश भी आया था जब उन्होंने विंसेंट नाम का एक गाना बजाया था, तो टुपाक की आंखों में हल्का सा मूवमेंट हुआ था और उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा था, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो अपने लेग को थोड़ा सा मूव करो, और टुपाक ने अपना लेग मूव भी किया था। बट उसके बाद फिर से वो बेहोश हो गए और उसके बाद कभी नहीं जागे। उनके मौत के बाद ये बात आई कि टुपाक को आखिर कौन मरवा सकता है, तो सबसे पहला शक एंडरसन पे गया, क्योंकि उस रात टुपाक की उसके साथ ही फाइट हुई थी और ब्लड एंड क्रीप गैंग की बहुत पुरानी राइवलरी थी। तो ये एक थ्योरी थी कि एंडरसन के ऊपर हुए अटैक का बदला लेने के लिए एंडरसन ने ही टुपाक के ऊपर खुद गोली चलाई, पर कभी भी ये प्रूफ नहीं हो सका। और एंडरसन यही कहते थे कि वो खुद टुपाक के एक बहुत बड़े फैन थे और टुपाक के मर्डर में उनका कोई भी हाथ नहीं था। एंडरसन ने ये भी कहा था कि वो गैंग वॉर वगैरह में भी इन्वॉल्व नहीं थे, पर पुलिस ने खुद माना था कि वो गैंग के साथ एसोसिएटेड थे। टुपाक के मौत का एक आई विटनेस था, याकी कदाफी। और एक सरप्राइजिंग बात यह है कि टुपाक के मौत के 3 महीना बाद ये आई विटनेस भी मारा गया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उसने उस रात कुछ ऐसा देख लिया था जिसके कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और एक दूसरी सरप्राइजिंग बात यह है कि इतना बड़ा विटनेस होने के बाद भी पुलिस ने उसे फॉलो अप नहीं किया था मर्डर के बाद। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी ये थी कि खुद सूग नाइट ने टुपाक को मरवा दिया। इसके पीछे ये थ्योरी थी कि उनके मर्डर से कुछ दिन पहले उनके कुछ गानों के रॉयल्टीज के पेमेंट ना मिलने की वजह से टुपाक और सूग नाइट के बीच में झगड़ा हुआ था और टुपाक डेथ रो रिकॉर्ड्स छोड़ने वाले थे और उनको पैसे वगैरह ना देने पड़े, इसी कारण सूग नाइट ने उन्हें मरवा दिया। बट ये थ्योरी बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और जब एक बार सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में टुपाक अंदर थे जेल में, तो सूग नाइट ने, अगर आज के टाइम पे हम इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 10 करोड़ रुपए की रकम देके टुपाक को जेल से बाहर निकलवाया था। तो उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो इससे ये एक हद तक नहीं लगता है कि टुपाक के मर्डर में सूग नाइट का कोई हाथ था। सूग नाइट एक बहुत बड़े क्रिमिनल थे और बहुत सारे पुलिस वगैरह को वो घूस वगैरह भी खिला के रखते थे ताकि उनके इलीगल काम चल सके। इस बारे में पुलिस के बहुत सारे ऑफिशियल्स को ये सब पता था, तो वो ऑरलैंडो एंडरसन के साथ हाथापाई वाले केस में सूग नाइट को अंदर करना चाहते थे, पर कोर्ट में एंडरसन ने आके ये गवाही दे दी कि उस दिन सूग नाइट उनके ऊपर हमला नहीं किए थे, बल्कि वो उस लड़ाई को रोकना चाह रहे थे। और इसके पीछे अगेन ये बात आती है कि सूग नाइट ने बहुत सारा पैसा दिया था ऑरलैंडो को ताकि वो वहाँ पे झूठी गवाही दे, और ऐसा ये पहले भी कर चुके थे। तो सूग नाइट और एंडरसन का मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया और उस नाइट एंडरसन को हार्म पहुँचाने के लिए सूग नाइट ने अराउंड $78,000 एंडरसन को देने के लिए रेडी हो गए। बट एक सरप्राइज की बात अगेन ये है कि जिस दिन वो पैसा उसे देने वाले थे उसी दिन एंडरसन मारा जाता है और उसके साथ और 2 लोग भी मारे जाते हैं। फिर लास्ट में एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बिगी को भी माना जाता है कि उन्होंने ही टुपाक को मरवाया, क्योंकि उनकी और टुपाक की बहुत पुरानी राइवलरी थी जो कि ईस्ट और वेस्ट साइड के रैपर्स के बीच में बहुत दिन से चले आ रही थी। उसके बाद एंडरसन के अंकल ड्वेन डी डेविस ने टुपाक के डेथ के ऊपर ये बयान दिया था कि उस रात एंडरसन ने ही टुपाक के ऊपर गोली चलाई थी और उस कार में
वो खुद आगे की सीट पे बैठे हुए थे और उस कार को ड्राइव टी ब्राउन नाम का एक आदमी कर रहा था और पीछे वाली सीट पे एंडरसन के साथ डीएंड्रे स्मिथ बैठा था। टी ब्राउन का 2015 में गोली मार के मर्डर कर दिया गया था और डीएंड्रे स्मिथ 2004 में ही हार्ट अटैक के कारण मर चुका था। तो एंडरसन की अंकल की इस बात को कोई भी कंफर्म करने के लिए जिंदा ही नहीं बचा था। एंडरसन के अंकल ने ये भी कहा था सीन कॉम्स, जो कि बैड बॉय रिकॉर्ड्स के ओनर थे जिसके अंडर बिगी भी साइन थे, उन्होंने $1 मिलियन का बाउंटी रखा था टुपाक को मारने के लिए। तो एग्जैक्टली टुपाक का मर्डर किसने किया ये तो आज तक कभी भी नहीं प्रूफ हो पाया। बस ये सब थ्योरीज हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टुपाक अभी भी जिंदा है, उन्होंने फेक डेथ क्रिएट किया और ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिसके कारण एक पल के लिए ये लग सकता है कि टुपाक आज भी जिंदा है। तो अगर आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कि क्या टुपाक ने सच में अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी तो कमेंट करना, हम इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और इस चैनल पे बहुत सारे हिप हॉप से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, जैसे कि रैपर्स कैसे और कहां से फेक व्यूज़ एंड फॉलोअर्स खरीदते हैं और टोनी कक्कर कैसे एक जीनियस है ना कि कोई क्रिंज आर्टिस्ट। तो उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।